कल अपन ने भाषा के बारे में, भाषा के दो भेद, मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में, और उसके बाद में अपन ने लिपि के बारे में पढ़ा था। और लिपि के अंदर भी अपनी अपन ने अलग अलग भाषाओं में कौन सी लिपि का यूज किया जाता है। जैसे हिंदी भाषा के अंदर जैसे ये देवनागरी लिपि को, अंग्रेजी भाषा के अंदर रोमन को, और ये पंजाबी भाषा के अंदर गुरुमुखी को। और इसी तरीके से अगर अपन देखेंगे अलग अलग भाषाओं के अंदर अलग अलग भाषा को यूज में ये लिपि को यूज में लिया जाता है। और इसी तरीके से अगर अपन देखें तो वो भाषा के दो भाग होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। उसके अलावा कई जगह पे अपन सांकेतिक भाषा के बारे में पढ़ते हैं, जिसके अंदर कोई भी चीज़ का इशारा करके भी अपन किसी दूसरों को समझाते हैं, तो वो एक सांकेतिक भाषा होती है। और मौखिक भाषा और लिखित भाषा के अंदर कोई भी चीज़ अपन बोलकर समझाते हैं या फिर अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। इसी तरीके से लिखित भाषा अगर देखते हैं तो लिखित भाषा के अंदर क्या होता है कि जो भी अपन ने किसी को अगर लिखकर समझाते हैं, कोई चीज़ अगर लिखी है तो उसको अपन क्या कहते हैं, लिखित भाषा कह सकते हैं। अब उसके बाद में आता है अपने व्याकरण की, व्याकरण होती क्या है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हर एक भाषा के अंदर व्याकरण होती है। जैसे अगर अपन हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं और ये संस्कृत पढ़ते हैं, तो इन सभी भाषाओं के अंदर क्या होती है, उनकी व्याकरण होती है। और व्याकरण का जो यूज होता है वो क्या होता है, सबसे पहले व्याकरण का यूज होता है अपन वो उस भाषा को समझने के लिए कि वो भाषा है क्या, किस तरीके से उसको लिखा जाता है, किस तरीके से उसको समझा जाता है, कौन से शब्द का क्या मतलब होता है, या फिर उसको लिखने में किस तरीके से वो कौन से शब्दों का या फिर कौन से संकेतों को यूज में लिया जाता है, या फिर उसमें अगर किसी तरीके की कमी है तो उस कमी को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपको व्याकरण से पता चलती है। उसके अलावा जो भी अपन ने अगर भाषा लिखी है तो उसकी अशुद्धता को पता करने के लिए कि वो अशुद्ध है कि शुद्ध है, तो उसको पता करने के लिए कि वो उसके व्याकरण का पता करना जरूरी है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो जैसे हिंदी भाषा के अंदर अपने व्याकरण होती है, जिसमें हिंदी भाषा की जो भी त्रुटियां होती है उसका पता लगा सकते हैं अपन। इसी तरीके से अंग्रेजी भाषा के अंदर उसकी जो व्याकरण होती है तो उसके अंदर अपने इंग्लिश भाषा की जो भी त्रुटियां होती है, जो भी कमियां होती है, या फिर जो भी शब्द वगैरह जो लिखे जाते हैं, या फिर उसके अंदर वाक्यों की जो रचना होती है, वो सारी अपन उस इंग्लिश ग्रामर या फिर अपन जो कह सकते हैं अंग्रेजी की जो व्याकरण होती है उसकी मदद से अपन ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं हर एक भाषा के अंदर जो भी उनकी जो व्याकरण होती है वो व्याकरण उनकी त्रुटियों को दूर करने के लिए, उनको सही तरीके से उसका उच्चारण करने के लिए भी वो एक लाभदायक होती है। इस वजह से अपन देखते हैं हर एक भाषा के लिए उसका व्याकरण होना बहुत जरूरी है, तो उस व्याकरण की मदद से ही अपन उसकी अशुद्धता के को का पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण, तो व्याकरण का मीन है क्या, क्या मतलब है उसका, उस बारे में हम देखेंगे। तो व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें भाषा की शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। मतलब कि भाषा की शुद्धता का पता व्याकरण से ही पता चलता है कि किसी भाषा के कोई भी भाषा जब अपन लिखते हैं तो वो शुद्ध है या अशुद्ध है, उसका पता अपन व्याकरण से ही पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपन लिखते हैं तो उसका लिखने का जो तरीका होता है वो भी अपन को व्याकरण से ही पता चलता है कि किस तरीके से कोई चीज़ को लिखा जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो अपन को किससे पता चलती है, इस व्याकरण से ही पता चलती है। अब देखते हैं कि अपन जो व्याकरण होता है तो व्याकरण के कुछ 4 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले देखा है वर्ण विचार दे रखा है, दूसरा आपको शब्द विचार दे रखा है, तीसरा आपको पद विचार दे रखा है, और चौथा आपको वाक्य विचार दे रखा है। अब वन बाय वन अपन इसके बारे में अपन जानेंगे कि क्या क्या है इसके प्रकार है। तो जैसे सबसे पहले अगर अपन देखेंगे वर्ण विचार, तो व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के विभिन्न रूपों आदि के विषय में विचार किया जाता है उसे वर्ण विचार कहते हैं। जैसे अपने हिंदी भाषा के अंदर जो वर्ण होते हैं उन वर्णों के बारे में अगर कोई भी चीज़ों पर अगर विचार किया जाता है, वर्णों के बारे में अगर कोई चीज़ का विचार किया जाता है, उसकी शुद्धता अशुद्धता के बारे में, या उसके किस तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में अगर किसी भी तरीके का अध्ययन किया जाता है, उसका विचार विमर्श किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वर्ण विचार कहलाता है। उसके बाद अगर अपन देखेंगे सेकंड नंबर कि शब्द विचार, तो शब्द विचार का मीन क्या हो गया कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के उद्गम, रचना एवं प्रयोग आदि के विषय में अगर विचार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। शब्द विचार का मीन हो गया कि कोई भी जैसे शब्द लिखा जाता है तो सही है या गलत है, उसकी शुद्धता के बारे में उसका पता लगाया जाता है, या फिर उस शब्द को किस तरीके से लिखा जाता है उसके बारे में पता किया जा सकता है, या फिर उस शब्द को किस तरीके से किसी वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है तो उसके बारे में भी उसका अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे जो भी भाग होते हैं व्याकरण के तो उसको क्या कह सकते हैं अपन, शब्द विचार कह सकते हैं। थर्ड नंबर पे अपने आता है पद विचार। तो पद विचार का मीन क्या हो सकता है कि व्याकरण के जिस भाग में पद तथा उसके भेदों, रचना आदि का अध्ययन किया जाता है उसे पद विचार कहते हैं। जैसे अपने अलग अलग पद होते हैं
हिंदी भाषा के अंदर। तो उस हिंदी भाषा के अंदर जो पद होते हैं उन पदों के बारे में, उसके कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में, उसकी रचना किस तरीके से की गई है, उसका प्रयोग किस तरीके से होता है, उसके बारे में अगर अपन अध्ययन करते हैं या करते हैं, उससे क्या कह सकते हैं अपन, पद विचार कह सकते हैं। 4 नंबर अपने पास आता है वाक्य विचार। व्याकरण के जिस भाग में वाक्यों की संरचना के विषय में अगर विचार किया जाता है तो उसे वाक्य विचार कहते हैं। अब आती है बात इसके अंदर कि वाक्य विचार, तो वाक्य विचार के अंदर होता क्या है कि जो अपन जो भी वाक्य बनाते हैं, जो भी सेंटेंस अगर अपन लिखते हैं, तो उसके अंदर एक सीरीज होती है कि एक कौन सी चीज़ पहले, जैसे अगर अपन लिखते हैं जैसे कर्ता सबसे पहले आता है, उसके बाद में जैसे क्रिया आती है, उसके बाद में जैसे उसका जो भी अलग अलग उसके जो पार्ट होते हैं, उसके बाद में एक सीरीज बनी हुई रहती है। तो ये सारे जो पार्ट होते हैं उसको एक के बाद एक सेट करना, सही तरीके से उसको सही क्रम में लगाना ही क्या कहलाता है, उसका वाक्य विचार कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ों की जो जानकारी जो होती है वो अपन को किस के माध्यम से होती है, वाक्य विचार के माध्यम से होती है, जिसके अंदर अपन उसकी संरचना के बारे में, उसकी शुद्धता या अशुद्धता के बारे में अपन पता कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है, वाक्य विचार कहलाता है। इसी के हेल्प से अपन क्या करते हैं, इसी की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी वाक्य लिखा हुआ है, कोई भी पैराग्राफ अगर लिखा हुआ है, तो उसके बारे में अपन उसकी शुद्धता के बारे में, अशुद्धता के बारे में, या फिर उसके अंदर जो भी कमियां वगैरह रहती है उसके बारे में अपन उसका पता लगा सकते हैं।